क्या आपने कभी सोचा है कि इस अरबों प्रकाश वर्ष में फैली असीम ब्रह्मांड की सबसे जटिल और ताकतवर मशीन कौन सी हो सकती है? सबसे नई सभ्यता से लेकर कल्पना से परे और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सभ्यता भी इस मशीन को आज तक समझ नहीं सकी है। तो आखिर मैं किस मशीन की बात कर रहा हूँ? तो आइए अब गहराइयों में चलते हैं। इस मशीन के बारे में आप अगर गहराई से सोचोगे तो आप पाओगे कि जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जिसे आप अपना दिमाग कहते हो। हर रोज 6200 से ज्यादा विचार करने वाली और हर सेकंड 100 अरब से भी ज्यादा शरीर को संकेत देने वाली ये मशीन इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज है। हर जीव के अंदर मौजूद ये चीज बुद्धि और चेतना के लिए जिम्मेदार है, जिसकी मदद से हम कुछ सोच सकते हैं और ब्रह्मांड को अपनी नजर से देख सकते हैं। प्राचीन युग में दिमाग के एक्टिविटीज को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, पर आज हमारे पास आधुनिक गैजेट हैं जो दिमाग की पूरी 3D इमेज बनाकर उसके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी हमारे शरीर की इस सबसे जटिल मशीन की बहुत सी बातें हैं जिसे हम आज तक समझ नहीं सके हैं। हमें नहीं पता है कि कैसे कुछ लोगों का दिमाग पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है और बहुत से लोग इसे अपने पूरे जीवन में भी महसूस नहीं कर पाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है कैसे नियंत्रित करती है। क्यों हम कई बार अपने पैरों के यानी फुट स्टेप्स को नहीं सुन पाते हैं, बल्कि किसी और की हल्की सी भी आहट हम तुरंत सुन लेते हैं। किसी भाषा को सीखते वक्त हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कितना डाटा स्टोर कर सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इंसानी दिमाग एक कमांड सेंटर होता है जहां ये शरीर के सभी अंगों से आने वाले सिग्नल को प्राप्त करता है और उनकी जानकारियों को मसल्स तक भेज देता है, जिस वजह से आप अपने हाथों और पैरों को हिला पाते हैं और हर काम कर पाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके दिमाग को ये काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? दिमाग में मौजूद 86 अरब से ज्यादा नर्व सेल्स लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्राप्त करते हैं और उन्हें भेज देते हैं। ये सिग्नल बहुत छोटे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इसलिए ये आपके शरीर की 20% ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा केवल आपका दिमाग ही इस्तेमाल करता है। इतनी ऊर्जा के प्रयोग के कारण कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो जल्दी ही आपको थकान महसूस होने लगती है। खैर, ये तो एनर्जी की बात थी। अब आगे मैं आपको दिमाग से जुड़ी एक ऐसी रिसर्च की ओर ले जाऊंगा जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। आमतौर पर माना जाता था कि कुछ जीव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अपने रास्ते ढूंढते हैं और इसी से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पर हाल ही में एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि केवल दूसरे जीव ही नहीं बल्कि हम इंसान पर भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का खास असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को देखने के लिए 34 लोगों को एक बंद डार्क कमरे में मैग्नेटिक फील्ड के सामने बैठाया और फिर उनके दिमाग को स्कैन किया। 34 में से 4 लोगों पर इसके परिणाम देखने को मिले। वो पहली बार इसकी पुष्टि करते थे कि इंसान का दिमाग भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। उन 4 लोगों के रिजल्ट से ये पता चला कि जब भी उनका दिमाग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आता है तो उनके दिमागी तरंगे घटने लगती हैं, जिससे वैज्ञानिक पता कर पाते हैं कि उनका दिमाग एक खास प्रकार से सिग्नल को रिसीव कर रहा है जो वास्तव में एक मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये रिसर्च एकदम नई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये केवल बहुत कम लोगों में होता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग में छोटे से मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाते हैं। ये रिसर्च ये संकेत करती है कि अगर भविष्य में कोई मानव किसी दूसरे ग्रह पर बसना चाहे तो वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में ज्यादा होगा तो उससे उसके दिमाग पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ सकता है। पर दिमाग केवल यहीं तक वैज्ञानिकों को हैरान नहीं करता है। एक नई रिसर्च से ये पता चला है कि आपका दिमाग
कई बार बहुत तरह की आवाजों को खुद ही फिल्टर करता है, जिस वजह से आप बहुत सी आवाजों को सुन नहीं पाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, पैरों की आहट यानी चलते हुए पैरों की आवाज और फुट स्टेप्स को नहीं सुन पाते हो। वहीं जब दूसरा व्यक्ति आपके कमरे में हल्के पैरों से भी घुसता है तो आपको तुरंत आहट महसूस हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हमारा दिमाग एक नॉइस कैंसिलेशन फिल्टर की तरह काम करता है? आइए जानते हैं। हाल ही में चूहों पर हुई एक रिसर्च से ये पता चला कि चूहे का दिमाग उसके पैरों के फुट स्टेप की आवाज को फिल्टर कर देता है, जिससे वो अपने आसपास दूसरे जीवों की आवाज और उनके पैरों की आवाजों को आसानी से सुन पाता है और अपने आप को शिकारियों से बचाता है। चूहे के दिमाग में ऐसा तब होता है जब मोटार कॉर्टेक्स में मौजूद सेल्स ऑडिटोरी कॉर्टेक्स के साथ एक खास तरीके से जुड़ जाते हैं। मोटार कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ऑडिटोरी कॉर्टेक्स आवाज को कंट्रोल करता है। चूहे और इंसान का दिमाग लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इसी वजह से हमें भी अपने पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। पर हमारा दिमाग केवल पैरों की आवाज तक ही सीमित नहीं है, ये आवाज को फिल्टर करके आपको सोने में भी मदद करता है और सपनों को भी कंट्रोल करता है। ज्यादातर हमारा दिमाग बेकार की आवाजों को फिल्टर करके केवल काम की आवाजों को सुनने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे अंदर जो चेतना है किस वजह से है और क्यों वैज्ञानिक इसे आज तक सही से समझा नहीं सके हैं। लाखों सालों से मानव यही सोचता आया है कि आखिर वो कौन है, उसका आधार क्या है और क्या वो एक मशीन है जो एक खास प्रोग्राम के कारण दिमाग से चलती है या वो इससे भी ऊपर है। इसके अंदर उठने वाले हजारों विचार और भावनाएं किसके द्वारा पैदा होते हैं? इंसान का दिमाग क्या है और क्यों वो वैज्ञानिकों की समझ से परे है? चेतना को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो वो शक्ति होती है जिसकी मदद से आप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हो। आपको महसूस होता है कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। आपका मन आपके अंदर हजारों विचार पैदा करता है और उन्हीं विचारों को समझकर आप आगे कुछ कर पाते हो। चेतना को हम या तो विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश करते हैं या फिलॉसफी से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीकों के बावजूद जब से इंसान इस पृथ्वी पर है आज तक इसे समझ नहीं सका है। वैज्ञानिक हमेशा मन और दिमाग के अंदर ही उलझे रहते हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चेतना हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से जिसे फ्रंटल पोल कॉर्टेक्स कहा जाता है उस पर निर्भर करती है। इंसानी दिमाग का यही हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग करता है और ज्यादा विकसित बना देता है। हम जानवरों की तुलना में ज्यादा सोच पाते हैं और उनसे बेहतर काम कर पाते हैं। जानवरों की तुलना में हमारे दिमाग का ये हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है। इंसानी चेतना बहुत विकसित और प्रभावशाली है जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ लिया है। पर कुछ वैज्ञानिक इस रिसर्च से एकदम अलग हटकर सोचते हैं कि इंसान के अंदर जो चेतना है वो वास्तव में फंडामेंटल रूल है जिसके कारण ब्रह्मांड के सबसे छोटे से कण इलेक्ट्रॉन में भी कुछ हद तक चेतना होती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु में मन मौजूद होता है जिस वजह से वो समय के साथ बदलती रहती है और ब्रह्मांड चलता रहता है। हालांकि ये एक फिलॉसफी थ्योरी है और इसका आधार हिंदू धर्म के उपनिषदों पर ही है जिसमें हर चीज के अंदर आत्मा के अस्तित्व की बात की जाती है और आत्मा को ही चेतना का आधार कहा जाता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें जरूर बताएं।